Good morning, students. Today I am going to start the explanation of the chapter Snow and Ice. Students, snow means भी बर्फ होता है and ice means भी बर्फ होता है, but snow जो है वो falls मतलब ये गिरने वाली बर्फ होती है और ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ये भुरभुरी होती है और ये ठोस होती है. चलिए हम लोग डिफरेंस पता करने के लिए इस चैप्टर को रीड करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझते हैं. स्नो एंड आइस आर टू डिफरेंट थिंग्स. स्नो और आइस दो अलग अलग चीज़ें हैं. स्नो इज सॉफ्ट. स्नो जो है वो मुलायम होती है, वेयर एज आइस इज अ बिट हार्ड, जबकि बर्फ थोड़ी सी हार्ड होती है. देयर आर मैनी कंट्रीज, बहुत से देश हैं इन द वर्ल्ड, संसार में, वेयर वन कैन सी स्नोफॉल अराउंड द ईयर, जहाँ पर कोई भी एक साल यानी पूरे वर्ष स्नोफॉल देख सकता है, बर्फ का गिरना, हिमपात देख सकता है. इन इंडिया, भारत में, वी कैन नॉट सी स्नोफॉल, भारत में हम स्नोफॉल नहीं देख सकते, एक्सेप्ट फॉर सम हिली प्लेसेस, कुछ पहाड़ी स्थानों को छोड़ करके. पीपल ऑफ इंडिया कैन नॉट सी एनी स्नोफॉल, कोई भी स्नोफॉल नहीं देख सकते. स्नोफॉल का मीन्स बर्फबारी, हिमपात, बर्फ का गिरना. इन द फर्स्ट मोर देन 80% पीपल इन इंडिया, भारत में 80% से अधिक लोग नेवर सी स्नो थ्रू आउट दियर लाइफ्स, अपनी जीवन में, अपने पूरे जीवन में कभी भी बर्फ नहीं देख सकते. दैट इज वाई, यही कारण है, दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते, वॉट अ कंट्री लुक्स लाइक, कि एक देश कैसा दिखता है, व्हेन इट इज कवर्ड विद स्नो, जब यह बर्फ से ढका हुआ होता है. इन द फर्स्ट प्लेस यानी पहले स्थान पर, स्नो इज वेरी वाइट, जहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट प्लेस मीन्स स्नो वाले स्टेट प्लेस की. स्नो इज वेरी वाइट, स्नो बहुत सफ़ेद होती है. इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ वाइटर देन पेपर, या पेपर से भी अधिक सफ़ेद होती है, मतलब कागज़ जो होता है उससे भी अधिक सफ़ेद होती है. और द फेदर्स ऑफ बर्ड्स, और पक्षियों के पंख से भी ज़्यादा सफ़ेद होती है. और द वाइटेस्ट फ्लावर्स, और जो सफ़ेद कलर के फ्लावर्स होते हैं, फूल, उनसे भी ज़्यादा सफ़ेद होती है. मीन्स स्नो जो है वो वाइट कलर की होती है. इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर, मीन्स इट इज सॉफ्ट लाइक वेरी सॉफ्ट फेदर्स, यह बिल्कुल सफ़ेद मुलायम पंखों की तरह मुलायम होती है. इन द थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पर, इट फॉल्स एवरीवेयर, ये हर जगह गिरती है. एवरीवेयर मीन्स हर जगह गिरती है. इट कवर्स ऑल द ग्राउंड, यह पूरी भूमि को ढक लेती है. सो यू कैन हार्डली टेल, इसलिए आप बड़ी मुश्किल से बता सकते हैं, वेयर द पास एंड रोड्स रन, कि सड़कें और रास्ते किधर जाते हैं. एंड ऑफन यू, और अक्सर, कैन नॉट इवन सी द स्मॉल स्ट्रीम, और अक्सर आप छोटी छोटी नदियाँ, धाराओं को नहीं देख सकते. इट कवर्स द रूफ्स ऑफ ऑल हाउसेज, या घर की पूरी पूरी छतों को ढक लेता है. एंड लाइज थिकली, यह घर की पूरी छत को ढक लेता है. एंड लाइज थिकली ऑन द लीव्स, और पत्तियों पर घनी यानी मोटी परत में जम जाता है. एंड ब्रांचेज ऑफ ऑल द ट्रीज, और पेड़ की सभी ब्रांचों पर यह मोटी परत में जम जाता है. स्टूडेंट्स, लुक दिस पिक्चर, ये स्नो कंट्रीज हैं. यहाँ पर ये देखो, डेंसली, थिकली बर्फ, यहाँ पे स्नो जमी हुई है, पूरे पूरे होम को कवर कर रखा है. और ये देखो, यहाँ सब हर जगह स्नो गिरी हुई है. मीन्स स्नो जो होती है वो हर जगह बर्फ ही बर्फ होती है और मोटी मोटी परत टाइप में जम जाती है. चिल्ड्रन इन कोल्ड कंट्रीज, ठंडे प्रदेशों में जो बच्चे होते हैं, लाइक स्नो वेरी मच, बर्फ को बहुत पसंद करते हैं. दे मेक इट इनटू स्मॉल बॉल्स, वे इसकी छोटी छोटी बॉल बनाते हैं. एंड थ्रोज इट एट एन वन एनदर, और एक दूसरे पर इसको फेंकते हैं. एंड, और एज इट इज सॉफ्ट,
जैसे कि ये मुलायम होती है, इट डज नॉट हर्ट देम, या उनको चोट नहीं पहुंचाती है। समटाइम्स, कभी कभी दे प्रेस सम स्नो इनटू अ हार्ड बॉल, कभी कभी वे कुछ स्नो को हार्ड बॉल, टाइट बॉल बना देते हैं। एंड देन, और तब बाय रोलिंग इट, इसे घुमा करके इन स्नो बॉल में मेक इट लार्जर एंड लार्जर, और इसे और बड़ा बॉल बना लेते हैं। टिल इट इज सो बिग दैट दे कैन नो लॉन्ग रोल इट, और उसको इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसको वो रोल नहीं, लपेट ना सके, घुमा ना सके। ऑल्दो, यद्यपि पीपल नेवर सी एनी स्नो एट ऑल ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया, यद्यपि लोग पूरे भारत में कोई भी बर्फ नहीं देख सकते, कोई भी स्नो वाली बर्फ नहीं देख सकते। प्लेंटी ऑफ इट फॉल्स इन द हिमालयन रीजन, लेकिन जो हिमालय के क्षेत्र हैं उनमें ये पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ इट मतलब बर्फ की प्रचुर मात्रा गिरती है। एंड देयर इज स्नो ऑन द टॉप्स ऑफ द हिमालयाज, और हिमालयाज जो हमारा माउंटेन है उसके टॉप्स पर, ऊंचाई पर बर्फ होती है। ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल में। इन विंटर, जाड़ों में, द ग्राउंड, भूमि, हाउसेज, मकान, रोड्स, सड़कें, ट्रीज, पेड़ एंड अदर थिंग्स, और सभी चीजें आर कवर्ड विद स्नो, स्नो से ढक जाती हैं। इन मैनी हिल स्टेशंस लाइक शिमला, बहुत से हिल स्टेशंस, पहाड़ी वाले जो स्टेशंस हैं, पहाड़ी वाले जो प्लेसेस हैं, वहाँ पर बर्फ से ढक जाती हैं। रोड, सड़कें, मकान, भूमि, पेड़ और सभी वस्तुएं, जैसे कि शिमला जो है वो हमारे भारत में ही है, इसलिए यहाँ पे शिमला की बात कर दी गई है। दिस इज द एरिया ऑफ माउंटेन्स, जैसे कि ये पर्वत बने हुए हैं और ये इनके टॉप पर देखो स्नो सारी कवर है, जमी हुई है, और ये सब बर्फ से सब कुछ ढका हुआ है। I hope you all have understand it. What is the difference between snow and ice? Snow is soft but ice is hard. Hello students. Now I am going to continue the chapter Snow and Ice. Students, look at this picture. ये वाइट कलर की जो है ये सब स्नो है। ये let us start reading. Do you know what snow is? क्या आप जानते हैं कि बर्फ क्या है? The water vapor in the air falls as rain. हवा में जब जल वाष्प गिरती है बारिश की तरह। When the air is cooler, तब हवा ठंडी हो जाती है। When the air is very cold, और जब हवा बहुत ठंडी होती है, the water vapor is frozen, तो जलवाष्प जम जाता है। And falls as snow, और बर्फ के रूप में गिरता है। You will want to know, तुम जानना चाहोगे, what becomes of snow, कि बर्फ का क्या होता है। The snow that falls in winter, वह बर्फ जो सर्दियों में गिरती है on low ground, नीचे की जमीन पर, melts, पिघल जाती है when the weather becomes warmer, जब मौसम गर्म होता है तब वह पिघल जाती है। and the water, और पानी, so formed runs into streams and rivers, और वह पानी के रूप में निर्मित होकर के स्ट्रीम्स में, धाराओं में बह जाता है, और रिवर्स, नदियों में बह जाता है। एंड देन इनटू द सी, और उसके बाद वह समुद्र में चला जाता है। द स्नो, बर्फ, दैट फॉल्स हाई अप इन द माउंटेन्स, जो पर्वतों पर ऊंचे गिरती है, डज नॉट मेल्ट देयर, वहाँ पर नहीं पिघलती। However, फिर भी, द स्नो, बर्फ, लाइंग ऑन स्टीप हिल साइड्स, ढलान वाले पहाड़ी इलाकों में, ऑफन स्लाइड्स डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे खिसक जाती है।
इट्स वो ओन वेट, इसका जो खुद का भार है, मेक्स इट डू दिस, ऐसा करवाता है, इसके अपने भार की वजह से ऐसा होता है। समटाइम्स ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ स्नो, कभी कभी बर्फ की बहुत ज़्यादा मात्रा, स्लाइड डाउन द माउंटेन्स इन दिस वे, इस प्रकार पहाड़ों से खिसकती है बर्फ की बहुत ज़्यादा मात्रा, एंड और कैरी विद देम रॉक्स, और अपने साथ में चट्टानें ले चलती हैं, एंड ट्रीज, पेड़, एंड इवन हाउसेज, यहाँ तक कि मकान भी, एंड कॉज मैनी पीपल टू डाई, और बहुत से लोगों की मृत्यु का कारण बन जाती है। स्टूडेंट्स, इस पैसेज में ये बताया गया है कि जो स्नो होती है वो जलवाष्प जिसको हम लोग बोलते हैं, जब जलवाष्प हवा में गिरती है और रेन की तरह बारिश होती है, रेन की तरह गिरती है, और तब हवा ठंडी हो जाती है, और जब हवा ठंडी हो जाती है तो जब उस ठंडी हवा में जो जलवाष्प होता है वो जम जाता है और वो स्नो के रूप में गिरने लगता है। उसके बाद में जो स्नो होती है, बताया गया है इसमें कि जो भूमि पर गिरती है और तब तो जमी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही वेदर हमारा गर्म हो जाता है तब ये पिघल जाती है और वाटर में कन्वर्ट होकर के नदी धाराओं के थ्रू समुद्र में गिरती है। और कभी कभी जो बर्फ़ पहाड़ी वाले इलाकों में पहाड़ों पे गिरती है और ढलानदार जो हिल्स होती है उन पे गिरती है, तो वह खिसकने लगती है। जब उसका वज़न बढ़ता है तो वो नीचे की तरफ स्लाइड होती है, और कभी कभी ऐसी स्लाइडिंग हो जाती है कि रास्ते में स्लाइडिंग हो गई, पहाड़ों के नीचे से बहुत सारी बर्फ़ गिरी, तो नीचे जो लोग जा रहे हैं रास्तों पे और जो नीचे मकान बने हुए हैं उन सब पर गिरती है, तो जैसे चट्टान रास्ते में पड़ गई उसको खिसका ले गई, पेड़ हो गए और पेड़ पर गिरी, पेड़ को भी खिसका कर लेकर चली गई। इस तरीके से बहुत से लोगों की अचानक से लैंड स्लाइडिंग होने की वजह से डेथ भी हो जाती है। तो यह सब जो है स्नो के खुद के वेट के वजह से ऐसा होता है। सम ऑफ विंटर स्नो, सर्दियों की कुछ बर्फ इज कैरीड डाउन बाय दीज स्नो स्लाइड्स इनटू वैलीज, इन बर्फ के फिसलन के द्वारा वैलीज मतलब कि घाटियों में ले जाई जाती है, वेयर जहाँ पर द हीट ऑफ द सन, सूर्य की आँच, गर्मी, इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेल्ट इट, इसे पिघलाने में पर्याप्त होती है। सच स्नो स्लाइड्स, इस प्रकार के बर्फ की फिसलन, आर वेरी कॉमन एमंग लॉफ्टी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों पर ऐसे स्नो स्लाइड्स कॉमन है, सामान्य तौर पर आते हैं। बट लेकिन द स्नो डज नॉट ऑल कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन स्नो स्लाइड्स, लेकिन बर्फ डज नॉट ऑल कम, पूरी बर्फ नहीं आती है फ्रॉम द माउंटेन्स इन स्नो स्लाइड्स, स्नो स्लाइड्स में पर्वतों से नीचे पूरी बर्फ नहीं आती है। मोस्ट ऑफ इट कम्स डाउन, इसका बहुत सा भाग कम्स डाउन गिरता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की नदियों के रूप में आता है। Does it not seem strange to speak of ice flowing or making a river? क्या ऐसा बोलना अजीब नहीं लगता है? बहती हुई बर्फ और बर्फ के द्वारा बनाई जाने वाली रिवर, यानी ये बर्फ रिवर को बनाती हुई। If you make a ball of snow, अगर आप स्नो यानी बर्फ से एक गेंद बनाओ, एंड प्रेस इट फॉर सम टाइम, और इसको कुछ समय के लिए दबाओ, इट बिकम्स वेरी हार्ड, ये बहुत कठोर, सख्त हो जाती है, एंड क्लियर, और एकदम
स्पष्ट या चिकनी हो जाती है। इट चेंजेस इनटू आइस, और यह बर्फ में बदल जाती है, आइस में। सच अ बॉल ऑफ स्नो, इस प्रकार का बर्फ का गेंद, शुड नेवर बी थ्रोन एट एनीवन, किसी के ऊपर नहीं फेंका जाना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, इट में इंजर हिम और हर, या किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। इफ यू लुक एट द ट्रैक्स मेड बाई हैवी कार्ट्स, अगर आप देखते हो पटरियां मेड बाई हैवी कार्ट्स, भारी भारी गाड़ियों के द्वारा जो निशान बना दिए जाते हैं, और व्हीकल्स, साधनों के द्वारा, ऑन अ कंट्री रोड, गांव की सड़कों पर, इन विंटर, जाड़ों में, यू विल सी, आप देखोगे, दैट कि द व्हील्स हैव, वे पहिए, हैव प्रेस्ड डाउन द स्नो, बर्फ को नीचे की तरफ दबा देते हैं, सो हार्ड एज टू मेक इट क्लियर एंड स्लिपरी, और इतनी सख्त तरीके से दबाते हैं कि इसे स्पष्ट और फिसलने वाली बना देते हैं, यानी वो चिकनी हो जाती है। इट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू आइस, और यह बर्फ में तब्दील हो जाती है। द सेम थिंग हैपेंस, ऐसा ही घटित होता है, टू मेक द मासेस, टू द मासेस ऑफ स्नो ऑन लॉफ्टी माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वतों पर बर्फ के ढेर के साथ भी ऐसा घटित होता है। द ग्रेट वेट ऑफ दिस स्नो, इस बर्फ का बड़ा भार, द प्रेसेस द लोअर पार्ट्स ऑफ इट इनटू आइस, इसके जो निचले हिस्से होते हैं उसको बर्फ में दबा देता है, एंड फोर्सेस इट टू स्लोली, और इसको, इस पर बल देता है धीरे धीरे, स्लाइड डाउन द माउंटेन, पर्वत से नीचे खिसकने में, एंड अलोंग द वैलीज बिलो, और घाटियों के नीचे भी। दिस मास ऑफ आइस इज कॉल्ड अ ग्लेशियर, बर्फ का यह ढेर ग्लेशियर कहलाता है। इट इज, यह है, इन फैक्ट, वास्तव में, अ रिवर ऑफ आइस, बर्फ की नदी। यू कैन नॉट सी इट मूव, आप इसको हिलते हुए नहीं देख सकते, बट इट डज मूव, लेकिन यह हिलता है, दो, यद्यपि, समटाइम्स, कभी कभी, ओनली अ फ्यू इंचेज इन अ डे, एक दिन में कुछ इंच। सम रिवर्स ऑफ आइस, बर्फ की ऐसी नदियाँ, और ग्लेशियर्स, अथवा ग्लेशियर्स, कम फॉर डाउन इनटू वैलीज, ये घाटियों में बहुत नीचे आ जाते हैं, बट, लेकिन, एट लास्ट, अंत में, द हीट ऑफ द सन, जो सूरज की गर्मी होती है, इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू मेल्ट द आइस, वह बर्फ को पिघलाने में पर्याप्त मजबूत होती है, एंड देन द रिवर ऑफ आइस, और तब बर्फ की नदी, चेंजेस इनटू अ रिवर ऑफ वाटर, और पानी की नदी में बदल जाती है। मैनी ऑफ द रिवर्स, बहुत सारी नदियाँ, दैट राइज इन द हिमालयाज, जो हिमालयाज से निकलती हैं, आर हैं। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर, ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और इनमें से ये बर्फ की नदी स्लाइड डाउन हो रही है, और नीचे वैलीज हैं, यहाँ पर भी वो धीरे धीरे खिसक करके इकट्ठा हो जाती हैं, और जो सूरज है वो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा, मतलब, स्ट्रांग होता है, अपनी गर्मी से इस बर्फ़ को पिघला देता है, तो ये बर्फ़ की नदी जो है वो पानी की नदी में बदल जाती है। इन पैसेजेस में आपको ग्लेशियर के बारे में बताया गया है कि जो ग्लेशियर होते हैं ये आइस के रिवर्स होते हैं, यानी बर्फ़ का जो बहुत बड़ा ढेर होता है, ये बताया गया है कि ये दिखाई नहीं देता है कि चलता है, लेकिन कुछ इंच एक दिन में बढ़ता है, और जब ये वैलीज़ में, यानी खिसक खिसक के घाटियों में नीचे आ जाता है, यही ग्लेशियर या रिवर ऑफ आइस, तब यहाँ पर सूर्य जो है वो शक्तिशाली होता है इसको पिघलाने में, और इसको पिघला देता है, तब ये रिवर ऑफ आइस चेंज्ड, यानी बदल जाती है अ रिवर ऑफ वाटर, पानी की नदी में।
ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ग्लेशियर रिवर्स हैं, बर्फ की नदियां हैं। दियर सोर्सेज आर ग्लेशियर्स, और उनके जो स्रोत हैं वो ग्लेशियर ही हैं। सम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ यूरोप, यूरोप की कुछ बड़ी बड़ी नदियां नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ एशिया आर आल्सो ग्लेशियर रिवर्स। नॉर्थ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया और यूरोप की कुछ बड़ी बड़ी नदियां आर आल्सो ग्लेशियर रिवर्स, ये बर्फ की ही नदियां हैं। इन द वेरी कोल्ड कंट्रीज, बहुत ठंडे देशों में, विद इन द आर्कटिक सर्किल, उत्तरी ध्रुव के अंदर, द सन इज नेवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेल्ट द ग्लेशियर्स। सूरज इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है कि वो ग्लेशियर्स को यानी मास ऑफ आइस को पिघला सके। दे मूव डाउन द वैलीज, ये वैलीज में खिसक जाते हैं। अनटिल दे रीच द सी, जब तक ये समुद्र में नहीं पहुंच जाते। देन, तब दे आर पुश्ड ओवर द क्लिफ्स, तब ये चट्टानों के ऊपर धक्का दिया जाता है। आर आउट इनटू द डीप वाटर, अथवा गहरे पानी में। एंड ह्यूज पीसेज ऑफ आइस ब्रेक ऑफ, और बहुत बड़े बड़े पीसेस में तोड़ करके अलग किया जाता है। एंड फ्लोट अवे आउट इनटू द सी, और ये समुद्र में तैर जाते हैं। दीज ह्यूज पीसेस ऑफ आइस, ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े आर कॉल्ड आइसबर्ग्स, ये हिमशैल कहलाते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है ह्यूज मासेस ऑफ आइस, बर्फ के बड़े बड़े ढेर, फ्लोटिंग इन द सी, जो समुद्र में तैरते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें ये समझाया गया है कि जो आर्कटिक सर्किल है हमारा उत्तरी ध्रुव, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जिसको सूर्य भी नहीं पिघला सकता। तो उनका क्या होता है कि वो वैलीज में यानी घाटियों में मूव डाउन हो जाते हैं, चले जाते हैं, और जब तक वे समुद्र में नहीं पहुंच जाते तब तक वे वैलीज में रहते हैं। फिर क्या होता है, चट्टानों के ऊपर इनको धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है, और गहरे पानी में अथवा गहरे पानी में इनको धक्का देकर पहुंचाते हैं, या फिर चट्टानों में। एंड ह्यूज पीसेस, और इनके जो है बड़े बड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं तोड़ करके, और ये फ्लोट अवे हो जाते हैं यानी समुद्र में तैर जाते हैं। यानी जब ये मूव डाउन होते हैं वैलीज में, उसके बाद में ये चट्टानों से टकरा करके और या फिर बहुत गहरे पानी में चले जाते हैं, तब ये बड़े बड़े टुकड़ों में टूट करके और समुद्र पे पिघल जाते हैं। ये जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं इनको हम आइस बर्ड्स कहते हैं, इनको हिंदी में इसको हम हिमशैल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि समुद्र में बहते हुए बर्फ़ के बड़े बड़े यानी ह्यूज मीन्स विशाल बड़े बड़े ढेर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे रिवर ऑफ आइस की बात हो गई, आर्कटिक सर्किल की बात हो गई, ग्लेशियर्स की बात हो गई। एंड आई होप you all have understood this chapter. Now this chapter has been finished.